एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। रामू चारपाई पर बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है। फिर उसकी पत्नी सीता बोलती है, गोपाल के बापू, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बाबा, मुझे भूख लगी है। रामू शांत लेकिन मजबूत। फिर चिंता मत करो, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। थोड़े समय तक रात हो जाती है। रामू चारपाई पर पड़ा होता है। रामू सारी रात सोचता रहता है कि कैसे अपने परिवार का गुजारा करो। रामू अंदर ही अंदर जैसे खत्म हो रहा हो। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू खेत में काम करने चला जाता। रामू सारा दिन खेत में मेहनत करता था। रामू जब खेत में काम कर रहा होता है, तभी एक सेठ उसके पास आता है। अरे ओ रामू, मेरे पैसे कब देगा? देख, आखिरी बार बोल रहा हूं, नहीं तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। सेठ जी, मुझे एक मौका दे दो, आपका सारा कर्जा वापस कर दूंगा। फसल खराब होने की वजह से मुश्किल में हो सेठ जी। ठीक है रामू, तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूं। उसके बाद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। और फिर सेठ रामू से बात करके चला जाता है। रामू चुपचाप खड़ा देख रहा होता है। रामू अब पूरी तरह टूट चुका था। अब रामू और बी मुश्किल में फंस गया था। समय होते ही रामू भी खेत से चला जाता है। गांव में एक छोटी सी दुकान थी। रामू अब उस दुकानदार की ओर गया। रामू दुकानदार के पास जाकर बोला, सेठ जी, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। मेरी बीवी और बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे राशन आधार दे सकते हैं? मैं जल्द ही वापस कर दूंगा। सूखा पड़ने की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। सेठ जी, कृपा करके आप मेरी मदद कर दें। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा सेठ जी। ठीक है रामू, पर तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस करना होगा। आधार मैं थोड़ा सामान ही दे सकता हूं, ज्यादा नहीं। रामू सेठ से सामान लेकर अपने घर में पहुंच गया। रामू देखता है कि उसकी बीवी चारपाई पर बैठी है। रामू बोलता है, सुनो सीता, मैं कुछ राशन लेकर आया हूं। हमारा गुजारा कुछ दिनों का हो जाएगा, फिर भगवान सैयद हमारी बी किस्मत सुधर जाए। फिर रात हो जाती है। रामू और उसका बेटा गोपाल दोनों चारपाई पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। रामू और गोपाल खाना खाने के बाद सो गई। कुछ महीनों बाद रामू अपने घर से खेत और चलने लगा। रामू के दिल में बहुत उम्मीद थी। रामू जब खेत देखता है तो सूखे की वजह से सारी फसल खत्म हो चुकी होती है। रामू का सहारा केवल उसका खेत है था। हे भगवान, मुझे किन कर्मों की सजा दे रहा? अब मैं कैसे कर्जा वापस कर सकूंगा? कैसे मैं अपना परिवार पलूंगा?
ऐसी जिंदगी से तो मौत ही सही है। रामू उदासी भरे मन से घर की ओर चला गया। चल रामू, शहर चलते हैं। नहीं, ये जमीन मेरी मां है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर रामू अपने घर में वापस आ जाता है। सामने उसकी बीवी चारपाई पर बैठी होती है। फिर रामू बोलता है, सीता, सारी फसल खराब हो गई, अब हम क्या करेंगे? सारे लोग शहर जाने की बात कर रहे हैं, पर मुझे जहां पर ही रहना है। तुम ही बताओ सीता, हमें क्या करना चाहिए? सीता खड़ी होकर बोलती है, आपको जो भी सही लगे वैसे ही कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। सुबह होते ही रामू जंगल में चला जाता। रामू लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते रामू के पास एक साधु बाबा आते हैं और फिर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम मुझे परेशान लग रहे हो बेटा। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं। बाबा, मेरी फसल बर्बाद हो गई, घर में खाने को कुछ नहीं, हर बार असफल हो जाता हूं बाबा। कल सूरज निकलने से पहले खेत में जाना और बिना रुके मेहनत करना, चमत्कार होगा, कल्याण होगा बेटा तुम्हारा। रामू बोलता है कि ठीक है बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया, और साधु बाबा चले जाते हैं। हर बार की तरह रामू सूरज निकलते ही खेत में कम करने लगा। रामू सुबह से लेकर शाम तक खेत में कम करता रहा और फिर अचानक बिजली गरजने लगी और तेज बारिश होने लगी। रामू हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करने लगा। कुछ महीनों बाद रामू की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी हार मत मानो, मेहनत और विश्वास हमेशा जीतते हैं। अपनी मिट्टी से कभी दूर मत जाओ।